ईरान, इजराइल और अमेरिका, सोचिए, अमेरिका को गुमान था कि दुनिया में कोई उसका बाल बांका नहीं कर सकता है। अमेरिका को गुमान था कि उसके पास F-16, F-18, F-35 और स्प्रिट 2 जैसे बॉम्बर हैं जो दुनिया के किसी भी देश में जाकर बम गिरा सकते हैं और 2 चक्कर मार के फिर अमेरिका वापस आ जाएगा। पूरी दुनिया को लगता था कि अमेरिका सुपर पावर है। अमेरिका किसी भी देश को चाहे तो मसल सकता है, कब्जा कर सकता है, और ऐसा लगता था। अमेरिका ने वियतनाम पर 8 साल बमबारी की। अमेरिका ने साउथ कोरिया पर बमबारी की। अमेरिका ने एक चुने हुए राष्ट्रपति गद्दाफी को पकड़कर हमला किया और फांसी दे दी। इराक के प्रमुख सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी। और डोनाल्ड ट्रंप ने तो 2 कदम बढ़कर एक वेनेजुएला के राष्ट्रपति का उसके बेडरूम से उसकी पत्नी के साथ अपहरण कर लिया। वही अमेरिका जो कभी चे ग्वेरा को मार चुका था। अब सोचिए, 21वीं सदी में डोनाल्ड ट्रंप कहता था कि मैं ग्रीनलैंड पर कब्जा करूंगा, मुझे ग्रीनलैंड बहुत पसंद है। पूरा यूरोप परेशान था कि कौन अमेरिका के गले में घंटी बांधेगा, उसे तो ग्रीनलैंड पर कब्जा करना है। ग्रीनलैंड के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। अमेरिका कहता था कि मुझे क्यूबा पसंद है, वही फिदेल कास्त्रो और चे ग्वेरा का देश। मुझे वो आयरलैंड पसंद है, वहां उसने बिजली की खपत बंद कर दी, तेल पानी रसद बंद कर दिया। लेकिन सोचिए, यह था अमेरिका की तानाशाही, अमेरिका का साम्राज्यवाद। अमेरिका पूरी दुनिया में तेल कंट्रोल करता था। खाड़ी देशों में ईरान को छोड़कर कौन देश कितना तेल निकालेगा, किस देश को तेल बेचेगा, और ये सारे तेल डॉलर में बिकते थे। अमेरिका तय करता था कि कौन किस देश के साथ उठेगा, बैठेगा, खाएगा, पिएगा, कौन किससे हथियार खरीदेगा, कौन किसके साथ ट्रेड डील करेगा। एक एग्जाम्पल समझिए, जब भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण किया, जिसको स्माइलिंग बुद्धा कहा गया, तो अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगाया। अमेरिका के बगैर सहमति के दुनिया के किसी भी देश से आप बिजली उत्पादन के लिए यूरेनियम नहीं खरीद सकते थे। यह था अमेरिका। अमेरिका दुनिया में तय करता था कि कौन देश कितना सांस लेगा, कितना सांस छोड़ेगा। अमेरिका तय करता था, अमेरिका। और यह सब कुछ 28 फरवरी से हो रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराने के बाद अमेरिका तय करता था कि कौन क्या खाएगा, कौन क्या पिएगा, कौन क्या ओढ़ेगा, और यह सब दुनिया देख रहा था। लेकिन उसके बाद, और उसका एक और शागिर्द इजराइल, बेंजामिन नेतन्याहू, यह भी सन की राष्ट्रपति, इसको ग्रेटर इजराइल बनाना था। इसने लाचार बेबस फिलिस्तीन पर कब्जा कर लिया। मासूम बच्चे, बुजुर्ग, महिलाओं पर बमों की बारिश कर दी। स्कूल नहीं छोड़ा, अस्पताल नहीं छोड़ा, बिजली घर नहीं छोड़ा, किसानों के देश को तहस नहस कर दिया। क्योंकि फिलिस्तीन के पास न नेवी थी, न एयरफोर्स थी, न अपना कोई एयरपोर्ट था। उसके बाद उसने लेबनान पर हमला शुरू किया, और तब दुनिया को लगा कि अब अमेरिका और इजराइल को कौन हरा सकता है। और उसी का नतीजा था कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री भी जाकर इजराइल मदरलैंड और फादरलैंड कर आए। जिस ईरान हमें मुफ्त में सस्ता तेल देता था, जिसने हमें बंदरगाह दे रखा था चाबहार, जो हमसे बदले में चावल और मखान लेता था, वो आज भी अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन हमने उसके लिहाज नहीं किए। भारत जो फिलिस्तीन के साथ होता था, क्यूबा के साथ होता था, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था, क्योंकि दुनिया में चुप्पी थी। और तभी 28 फरवरी का वो मुबारक दिन आया जब अमेरिका और इजराइल ने 45 साल से लगातार परेशान किए जा रहे ईरान पर हमला कर दिया। उसके बाद क्या था, पूरी दुनिया में खेल ही पलट गया। इसीलिए मैं कहता हूं कि अहंकार का अंत होता है, हर किसी का वक्त आता है। और दुनिया में पिछले 100 साल से राज कर रहे अमेरिका को ईरान ने घुटनों पर ला दिया। एक 28 फरवरी का दिन, और आज 22 जुलाई है। आपको पता है क्या हो गया इतने दिनों में? अमेरिका जो कल तक तय करता था कि कौन देश किसके साथ ट्रेड डील करेगा, कौन संधि करेगा, आज उसके साथ पूरा यूरोप उसके खिलाफ खड़ा है। स्पेन कह रहा है कि तुम्हारी हैसियत नहीं कि हमें कुछ कह सकते हो। मेलोनी
इटली की प्रधानमंत्री कह रही है कि डोनाल्ड ट्रंप एक नंबर का लंपट आदमी है। ठीक यही कहा है मेलोनी ने। फ्रांस कह रहा है कि अब वो समय भूल जाओ जब मैं तुम्हारे लिए लड़ने जाऊंगा। पूरा यूरोप, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड सब साथ छोड़ चुका है। इंग्लैंड के उस प्रधानमंत्री की विदाई हो गई जो ट्रंप के पिछलग्गू बने हुए थे। विदाई हो गई, लिटरली विदाई हो गई। पूरा लैटिन अमेरिकी देश जो अमेरिका का पड़ोसी है, मैक्सिको, ब्राजील, अमेरिका से अलग हो चुका है। और अब तो सोचिए, जिस खाड़ी देश पर अमेरिका का कब्जा था, जहां 200 सैनिक ठिकाने थे, ईरान ने उस सबको तहस नहस कर दिया है। जिस अमेरिका के फाइटर जेट की कस्में खाई जाती थी, उस फाइटर 50 जेट ईरान ने गिराए हैं और दुनिया में उसके हथियार को अब लोग कवार कह रहे हैं कि कौन खरीदेगा अमेरिका का कवार, उसका जेट कौन खरीदेगा, उसका पैट्रियोट मिसाइल कौन खरीदेगा, और उसका इंटरसेप्टर या एयर डिफेंस सिस्टम थार्ड कौन खरीदेगा। जिसकी कस्में खाई जाती थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि थार्ड, जिसके पास थार्ड है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। ईरान ने 12 देशों में अमेरिका के इंटरसेप्टर्स और वायु रक्षा प्रणाली, एयर डिफेंस सिस्टम की धज्जियां उड़ा दी। 150 से ज्यादा अमेरिकी ठिकाने खाड़ी देशों में नेस्तनाबूद हो गए। और अब तो ईरान कह रहा है कि अब अगर तुमने युद्ध नहीं रोका और एक $325 बिलियन का हर्जाना नहीं दिया, तो अब तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अमेरिका के शहरों में गिरेगा। और तेल तो तुम भूल जाओ, होर्मुज से एक बूंद तेल तब तक तुमको नहीं मिलेगा जब तक तुम $325 बिलियन का हर्जाना नहीं दोगे। अमेरिका ने 28 फरवरी को हमला किया था और वो लगभग 42 दिनों तक युद्ध में रहा, और जब उसे लगा कि युद्ध में फंस गया हूं तो उसने सीज फायर किया और संधि करने की बात कर। उसी दौरान वो तेल ले जाना चाहता था। अब तक 10 बड़े मालवाहक जहाज गिरा दिए गए हैं, गिरा दिए हैं अमेरिका के 10 मालवाहक जहाज ईरान ने। तो सोचिए 28 फरवरी और आज 22 जुलाई में कितना बदलाव आ गया है। अब दुनिया का कोई देश अमेरिका की परवाह नहीं कर रहा है। जैसे भारत और ऑस्ट्रेलिया ने डील किया है यूरेनियम का, पहले वो अमेरिका के डर से नहीं बेच सकता था, लेकिन सोचिए रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया, ये 3 देश अब ईरान के साथ खड़े हैं और अमेरिका दुनिया में अलग थलग पड़ गया है। अब आप बताइए कि कौन युद्ध हारा और कौन युद्ध जीता। अमेरिका के कितने सैनिक मरे हैं ये भी नहीं बता रहा है ट्रंप। ट्रंप पूरी तरह से मानसिक दिवालिया हो गया है। ईरान ने अमेरिका की बर्दाश्त को खत्म कर दिया है और ईरान का पूरा कंट्रोल होर्मुज पर है। अमेरिका छटपटा रहा है, उसे लग रहा है, कभी वो कहता है कि खाड़ी देशों की रक्षा कर रहे थे, खाड़ी देश जो है ईरान को हर्जाना दे। लेकिन सोचिए अमेरिका की प्लानिंग क्या थी। अमेरिका की प्लानिंग थी कि 45 साल से ईरान पर प्रतिबंध लगा रखा था, उसकी कमर टूट गई होगी और खाड़ी देशों को हथियार भी बेचेंगे और खाड़ी देशों से ईरान पर हमला भी करवाएंगे और नोट भी छापेंगे। सारे सपने धरे के धरे रह गए और किसी भी खाड़ी देश ने ईरान पर हमला करने की हिमाकत नहीं की। और उल्टे खाड़ी देश चाहते हैं कि अमेरिका से मुक्ति मिल जाए। और अब बारी इजराइल की है। अमेरिका चाह रहा था कि अब्राहम एकॉर्ड पर दस्तखत हो जाए, खाड़ी देश इजराइल पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन क्या तुर्की और क्या खाड़ी देश साफ साफ कह रहे हैं कि हमला तो करूंगा, फिलिस्तीन को तो आज़ादी मिलनी चाहिए और इजराइल तो नक्शे से खत्म होगा, जो खामनेई ने शहादत से पहले कहा था। तो सोचिए पूरा गेम पलट गया 28 फरवरी और 22 जुलाई के बीच में। अमेरिका जैसे दुनिया के शक्तिशाली देश घुटनों पर है और वो ईरान ने कर दिया है तकनीक के दम पर, विज्ञान के दम पर। ईरान ने 45 साल में अपने आप को वहां पहुंचा दिया है तकनीक के मामले में जहां वो अब सुपर पावर है। ये बात सच है कि उसको नॉर्थ कोरिया, चीन और रूस की मदद है, लेकिन उसके अपना भी तो नॉलेज है, उसके अपने भी तो साइंटिस्ट हैं। तो सोचिए जिस देश में 99% लोग पढ़े लिखे हों, 95% लोग PhD हों और जिस देश की 74% महिलाएं वैज्ञानिक हो, वो देश है ईरान। तो सच्चाई यही है कि इस युद्ध में अमेरिका दोनों घुटने टेक चुका है। उसे $325 बिलियन का हर्जाना देना है या वो होर्मुज से तेल लेना भूल जाए। 1 महीना और अमेरिका सस्टेन कर सकता है,
उसके बाद उसकी वो हालत होगी जिसकी उसने कल्पना नहीं की थी। या तो वो 325 बिलियन डॉलर हर्जाना देगा ईरान को और हुर्मुज खुलेगा, या अगर अब उसने ईरान पर हमला किया तो अमेरिका के मिसाइलों की बारिश को कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि ईरान कह चुका है कि हम अमेरिकी शहरों पर मिसाइलों की बारिश करेंगे। और दुनिया को पता है कि रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया के पास 10,000 से लेकर 15,000 किलोमीटर की मिसाइलें हैं। और इजराइल का वही हाल होगा जो कभी जर्मनी का हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर का, या मुसोलिनी का हुआ था। मैं फिर कह रहा हूं, वक्त सबका आता है, वक्त सबका बदलता है और अन्याय का अंत होता है। तो एक ईरान ने पूरी दुनिया को एक आज़ाद कर दिया है। अब दुनिया भर के देश राहत की सांस ले रहे हैं और वो बगैर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के दबाव में किसी भी देश से ट्रेड डील कर सकते हैं। अब आप बताइए कि इस युद्ध में कौन जीता? ईरान कह रहा है कि मैं अब भी युद्ध के नियमों को मान रहा हूं और मैं सैनिक ठिकानों पर हमला कर रहा हूं। अमेरिका युद्ध के नियमों को तोड़ रहा है और अब आगे भी इसी तरह से जारी रहा तो मैं भी भूल जाऊंगा कि अमेरिका के खिलाफ युद्ध के नियमों को मानना है और अमेरिकी शहरों पर बमों की और मिसाइलों की बारिश होगी। दुनिया भर में ईरान के हथियारों का क्रेज बढ़ा है, सस्ते मिसाइल और सस्ते ड्रोन। तो सोचिए, अमेरिका 28 फरवरी को अमेरिका था और राष्ट्रवाद के नाम पर झंडा बुलंद करने वाला डोनाल्ड ट्रंप आज कहां खड़ा है? ईरान ने उसे घुटने पर ला दिया है। वही सोचिए भारत, जिसका दुनिया में मान सम्मान था और है और रहेगा, लेकिन आज कभी भारतीयों को अमेरिकी मारता है अपने मिसाइल से हुर्मुज में, तो कभी ईरान भी मारता है और अब 4 भारतीयों को रूस ने मार दिया है। लेकिन सोचिएगा, जो लोग आपको कह रहे हैं कि दुनिया में डंका बज रहा है, आपसे खबरें छुपाई जा रही है। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।